एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी उसकी सलाह लेकर नाचे गाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो। नरेंद्र मोदी जी के अपने कोई भी शोक हो सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश जाला। क्या आपने कभी गौर किया है, संसद की कार्यवाही में कैमरे का अपना एक दिमाग होता है। वो वही दिखता है जो उसे दिखाना चाहिए, और जब बात एप्स्टीन फाइल की आती है तो कैमरा अचानक विपक्ष को देखना बंद कर देता है, जैसे फाइल नहीं कोई मंत्र हो गया हो। आज बात करेंगे उसी सन्नाटे की जो शोर से भी ज़्यादा डरावना है। कहानी शुरू होती है 7 समुंदर पार से। नाम है जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाए। लड़कियों के शोषण का सबसे खतरनाक आरोपी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। अब अमेरिका की एक अदालत के आदेश पर कुछ पन्ने खोले गए थे जिन्हें एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। इन फाइल में 2017 का एक ईमेल है। दावा है कि एप्स्टीन ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। लिखा है कि इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के हित से बातचीत हुई। अब एक गुनहगार के ईमेल में भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र हो तो क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? जैसे ही खबर उड़ी, सरकार ने इसे बकवास कह दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा यह सब झूठ है, हम इसे बिल्कुल खारिज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक अपराधी की बात पर यकीन क्यों किया जाए? We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. महुआ मोइत्रा ने सही पकड़ा है। उन्होंने तंज कसा है कि अगर बिना नाचे गाए भी किसी विपक्ष का नाम होता तो अब तक चैनलों पर महाबहस शुरू हो चुकी होती। एंकर चिल्लाते होते, ग्राफिक चला रहे होते। लेकिन यहाँ तो सन्नाटा है, इतना गहरा सन्नाटा है कि आप अपनी सांसें सुन सकते हैं। आरजेडी की प्रियंका भारती ने तो ईमेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और विपक्ष पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जी आप खुद आकर क्यों नहीं बताते कि सच क्या है? अब चलिए संसद के अंदर, जहां लोकतंत्र का मंदिर है और सच्चाई का आईना। बजट सत्र चल रहा था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बात रख रही थी, तब भी विपक्ष के एक सांसद की आवाज गूंजी। फाइल की बहुत चर्चा है। आइटम नंबर 1, माननीय बस उसी पल जादू हुआ। कैमरा जो विपक्ष की तरफ घूम सकता था वो जम गया। संसद टीवी के फ्रेम में सिर्फ सत्ता पक्ष के चेहरे दिखने शुरू हो चुके, मानो विपक्ष उस वक्त दिल्ली में था ही नहीं। वित्त मंत्री कागज पढ़ रही थी, लेकिन कैमरे ने जो नहीं दिखाया वो हवा से महसूस हो रहा था। मंत्रियों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री के हाव भाव बता रहे थे कि भले ही सरकार इसी कथाकथित कहे, लेकिन ये मुद्दा चुभ रहा है। विपक्ष ने बजट के दौरान थोड़ा लिहाज किया, लेकिन ये चिंगारी बुझी नहीं है। आने वाले दिनों में ये फाइल का शोर और बढ़ेगा। ये कितना शर्मनाक है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा, जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए, और यह काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच
इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए या फिर बकवास कहकर इसे भूल जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए और ऐसी ही विश्लेषण वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पूरे मुद्दे पर अपनी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।